हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, कल जितना किया था उससे आगे बढ़ते हैं। आज पार्ट 5 की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यही चला था हमारा 44 कहाँ गया, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, राइट। तो दोस्तों, हम कर रहे हैं लूसेंट जीके और उसमें हमारा इतिहास में भी आधुनिक भारत चल रहा है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो गाइस, जितना हमने कर लिया था उसके आगे करते हैं। अभी एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहती। स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो इसमें लिखा है कि इसके समय में मतलब हम अब जो नेक्स्ट हमारा गवर्नर जनरल आ रहा है वो है लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अच्छा, इसके देखिए यहाँ पे क्या है, 36 से लेकर 43 ऑलमोस्ट 47 में हमारी क्या आज़ाद होता है भारत। मतलब हम आज़ादी की तरफ पहुँच ही गए हैं बस। तो अब देखिए ये जो है ना बंदा लिनलिथगो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके समय में क्या हुआ था ना, पहली बार चुनाव करवाए गए थे। ठीक है, तो कांग्रेस ने जो है 11 में से जो 8 प्रांत है ना, कौन 8 प्रांत में क्या है अपनी सरकारें बनाई। तो ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती है गाइस, 11 में से अगर आप बात करें तो 8 की। अच्छा, ये कौन कौन से 8 प्रांत है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए नीचे बॉम्बे है, मद्रास है, ठीक है, और ठीक है, तो देखिए बॉम्बे है, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा हो गया, उत्तर पश्चिम सीमांत हो गया और आपका असम हो गया। तो ये 8 में तो इनने अपनी सरकार बना ली। अच्छा, तो जो पहले के 6 प्रांत हैं यानी कि 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला। यानी कि अगर हम कहें ना कि 100 में से बहुमत जो है आपका 51 पे होना चाहिए, मतलब 51 सीट्स आएंगे, तो इतनी सीट्स या इससे ज़्यादा सीट्स इनको मिल गई यहाँ पे। ठीक है, अच्छा उसके अलावा देखिए यहाँ पे लिखा है ठीक है, तो स्पष्ट बहुमत मिला। अच्छा, बंगाल हो गया, असम हो गया, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत हो गया, पंजाब सिंध हो गया, उसमें क्या है कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हुआ कि कांग्रेस को पूरी तरह से बहुमत नहीं मिला। अच्छा, फिर यहाँ पे तो कैसे ये नाम याद रखिएगा ना, बंगाल हो गया, बंगाल की पड़ोस में असम है, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत हो गया, उसके पड़ोस में हो गया आपका पंजाब सिंध, राइट। तो मतलब आप कह सकते हैं ना कि जैसे ये भारत है अगर, तो भारत का पूर्वी साइड यहाँ पे पूर्ण बहुमत नहीं मिला, पश्चिमी साइड यहाँ पे पूर्ण बहुमत नहीं मिला। तो एक बात और यहाँ समझिए गाइस कि यहाँ पे भी मुस्लिम बहुल्य है राज्य और यहाँ पे भी मुस्लिम है। आप देखेंगे यहाँ वाला पार्ट पाकिस्तान है, यहाँ वाला पार्ट आप देखेंगे तो बांग्लादेश यानी कि पूर्वी पाकिस्तान था। तो ये दो जगह, यहाँ दो नाम याद रखिए, यहाँ दो नाम याद, तो यहाँ पूर्ण बहुमत नहीं मिला, मुस्लिम बहुल्य राज्य हैं ये। ठीक है, आज अगर हम देखें आज़ादी के बाद तो पूर्व पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान था, आप ऐसा समझ लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, तो उससे याद रहेगा बस आपको। अच्छा, 1939 में क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो जाता है। ठीक है, पहला कब हुआ था, 1940 में हुआ था, लेकिन दूसरा जो है यहाँ लिखा है 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो रहा है। अच्छा, कब हो रहा है, सितंबर में हो रहा है। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या है, बिना भारतीयों से पूछे क्या किया, तो भारत को भी युद्ध में झोंक दिया। मतलब कि हम पे तो ब्रिटिशर्स जो है राज कर ही रहे थे, तो क्या हुआ कि जो द्वितीय भारत नहीं चाह रहा था, क्या भारत से तो पूछा ही नहीं गया कि आप भी इसमें जाओगे, विश्व युद्ध में पार्ट लेना चाहते हो, नहीं कुछ नहीं। ठीक है, इन्होंने अपने आप ही झोंक दिया भारत को उसमें। अच्छा, कांग्रेस ने क्या करा, इसका विरोध करा। अच्छा, नारा दिया, उन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ना कोई भाई ना कोई पाई, और इसने अपने द्वारा शासित प्रांतों के सभी मंत्रिमंडलों से त्याग कर, मतलब बेकार की बात है। मतलब इसने कहा, कांग्रेस ने इसका विरोध करा एक चीज़। और जो ये कांग्रेस जीती थी ना, 11 में से 8 प्रांतों में उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी, तो यहाँ से इन्होंने क्या कर दिया, अपना त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, मतलब कांग्रेस हट गई। अच्छा, फिर इसके बाद क्या होता है कि 1939 में क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नई पार्टी बनाई थी। तो ये बात हो जाती है इंपॉर्टेंट। 1939 सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक इनकी पार्टी का नाम है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की पार्टी का नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इसमें अगर कह रही हूँ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें लिखा है 1940 में क्या होता है, लीग, मुस्लिम लीग का क्या होता है, लाहौर में अधिवेशन होता है। और पहली बार क्या होता है, इंपॉर्टेंट बात आ रही है फिर से, पहली बार पाकिस्तान की मांग की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1940 मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हो रहा है और पाकिस्तान की मांग हो रही है। अच्छा, इस प्रस्ताव का प्रारूप जो है सिकंदर हयात खान ने बनाया था और फजलुल हक ने प्रस्तुत किया और खली कुज़मा ने उसका समर्थन किया। ठीक है, जो भी है, इतनी बात समझिए कि पाकिस्तान की मांग हो रही है। अच्छा, 1940 में ही क्या आता है, एक अगस्त प्रस्ताव आता है अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है अगस्त प्रस्ताव। अच्छा, फिर आते हैं 1942 में क्या होता है, कृषि मिशन जो है भारत आता है, ये बात भी हो गई इंपॉर्टेंट। अच्छा, भारत और मुस्लिम लीग दोनों ने क्या करा, जो कृषि मिशन आता है उसका जो प्रस्ताव है उसको क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद जो है क्रिस मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। तो ये बेकार की बात है। इतना समझिए कि 1942 में क्रिस मिशन आता है, दोनों ही यानी कि जो कांग्रेस और मुस्लिम दोनों जो है इसका जो प्रस्ताव होता है उसको अस्वीकार कर देती है। अच्छा, कांग्रेस की तरफ से आप कह सकते हैं जवाहरलाल नेहरू और
जो मुस्लिम लीग मौलाना आज़ाद हो गए, ठीक है, उनकी तरफ से थे। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, 1942 में कांग्रेस ने क्या कहा, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिया, ठीक है। तो देखिए मार्च में क्रिस मिशन आ रहा है और अगस्त में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जा रहा है, और भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात भी हो गई, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, अगले साल आ जाते हैं 1943 में, बंगाल में क्या होता है, भयानक अकाल आ जाता है। ये कोई इतना नहीं पूछेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हो गई तो कौन अकाल के बारे में पूछेगा। अब देखिएगा इस यहाँ पे 44 से 47 तक कौन है, लॉर्ड वेविल। तो ये बात इनकी इसलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि 47 तक है। अच्छा, वाइसरॉय वेविल ने क्या करा, 1945 को शिमला में क्या एक सम्मेलन बुलाया, ठीक है, क्या बुलाया, एक सम्मेलन 1945 में शिमला में सम्मेलन बुलाया। और इस सम्मेलन में क्या होता है कि जो कांग्रेस मतलब कांग्रेस की तरफ से आप कह सकते हैं कौन प्रतिनिधित्व कर रहा है, अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है, अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया। और गांधी जी ने क्या किया, सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, यद्यपि वो शिमला में उपस्थित तो थे लेकिन सम्मेलन में नहीं गए थे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, 1945 शिमला में सम्मेलन हो रहा है, कांग्रेस की तरफ से अब्दुल कलाम आज़ाद हैं, ठीक है। अच्छा, सम्मेलन के दौरान क्या होता है, मुस्लिम लीग द्वारा ये शर्त रखी गई कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी। मतलब आप कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग क्या कह रही है, जो वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें जितने भी मुसलमान जाएंगे, ठीक है, उसका चयन कौन करेगा, मुस्लिम लीग करेगी, ये मुस्लिम लीग कहती है। अच्छा, तो मुस्लिम लीग का ये अड़ियल रुख जो है 14 जुलाई तक बना रहा, और 14 जुलाई 1945 को क्या होता है, सम्मेलन, चलो विफल हो गया सम्मेलन, कुछ नहीं, मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे सम्मेलन होने वाला था, यानी कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद बनने वाली थी, ठीक है। तो इसमें हो रहा था कांग्रेस की तरफ से भी लोग जाएंगे, मुस्लिम लीग से भी जाएंगे और मुसलमान भी जाएंगे, तो कांग्रेस की तरफ से हिंदू भी जाएंगे मुसलमान भी जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था कि हिंदू ही जाएंगे। तो लेकिन अब यहाँ मुस्लिम लीग ये कह देती है कि जो मुस्लिम जाएंगे ना वो उसका प्रतिनिधित्व या हम भेजेंगे उन्हें, ठीक है, कांग्रेस हिंदुओं को भेजे, बाकी हम मुस्लिम्स को भेजेंगे। तो ये तो हो गया विफल, तो बेकार की बात थी। कांग्रेस चाहे तो हिंदू को भेजे चाहे मुस्लिम्स को भेजे, उन्हें इससे वो नहीं था कि, नहीं तो वो ये हो जाता कि ये सिर्फ हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है कांग्रेस, तो कांग्रेस ऐसा कभी नहीं चाहती थी उस वक्त। अच्छा, यहाँ पे देखिए उस वक्त, मतलब गाइस मेरा कोई कहने का मतलब नहीं है कि इस वक्त क्या चाहती है, ठीक है, उस वक्त की बात है। अच्छा, 1945 में क्या होता है कि बनी क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता वाली क्या है, लेबर पार्टी सरकार द्वारा, लेबर पार्टी, ठीक है, की गई प्रथम जो कार्रवाई के अंतर्गत भारत में आम चुनाव करवाना था। मतलब लेबर पार्टी की सरकार हुई, यहाँ बात हो रही है आम चुनाव की, ठीक है। अब 1945 में घोषित चुनाव परिणामों, देखिए दिसंबर में क्या होता है, चुनाव के परिणाम होते हैं। केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय विधानमंडलों में जो है कांग्रेस को पर्याप्त बहुमत मिला, केंद्रीय विधानसभा में मिला और प्रांतीय विधानमंडलों में क्या है, कांग्रेस को बहुमत मिलता है। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस के निर्वाचन क्षेत्र में 91.3% मत मिले और मुस्लिम लीग ने सभी मुस्लिम सीट जीत ली, ठीक है, बहुत अच्छी बात। फिर है प्रांतीय विधानमंडल में क्या होता है, कांग्रेस को जो प्रांतों की अगर बात करें, ठीक है, प्रांतों में बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रांत में पूरी तरह से बहुमत मिल गया। और मुस्लिम लीग को बंगाल और सिंध में बहुमत मिला। गई फिर से वही बात है, अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे है बंगाल, इस साइड है सिंध, राइट, यहाँ पे भी मुस्लिम बहुल्य है, यहाँ पे भी मुस्लिम बहुल्य है, तो ये समझ लीजिए मुस्लिम बहुल्य है, यहाँ पे किसको पूर्ण बहुमत मिल रहा है, मुस्लिम लीग को। अच्छा, पंजाब में क्या होता है, कांग्रेस अकालियों और यूनियनिस्ट पार्टी की साझा सरकार बनी, कहाँ पे, पंजाब में। मतलब अकेले कांग्रेस ने बहुमत नहीं मिला, मतलब कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला, तो इन सब ने मिलके क्या करा, पार्टी बनाई, सरकार बनाई, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा है कैबिनेट मिशन, 1946 में आ गए हम लोग। तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है और इसके सदस्यों की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है गाइस कि आपको इसके जो सदस्य हैं ना, 3 बंदे हैं, तीनों के नाम आपको याद रखना है। एक तो हो गया आपका स्टेफोर्ड क्रिस, दूसरा आप क्या हो गया पैथिक लॉरेंस, और तीसरा हो गया AB अलेक्जेंडर। तो गाइस कैसे याद रखिए आप, क्रिस, लॉरेन, अलेक्जेंडर, तो इन तीनों के नाम आपको पता होना चाहिए कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन थे, और ये कब आती है, 1946 में आती है, राइट। अब 1947 में क्या होता है, प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली, लेबर पार्टी के थे, ने क्या गया हाउस ऑफ कॉमन
में घोषणा की कि जून 1948 को क्या होता है कि जो प्रभुसत्ता है वो भारतीयों के हाथों में, यानी कि भारत की जो सत्ता है वो भारतीयों को दे दी जाएगी। ठीक है, फिर से समझिए कि फरवरी में हो रहा है। फरवरी की कहानी है, देखिए भारत आज़ाद आज़ाद हो रहा है अगस्त 1947 में। ठीक है, फिर 15 अगस्त 1947 में हुआ है आज़ाद। लेकिन यह बात हो रही है आपकी फरवरी की, तो फरवरी 1947 में क्या होता है, जो प्रधानमंत्री है, ठीक है, जो प्रधानमंत्री है लेबर पार्टी के, जो ब्रिटेन में है ना, भारत में नहीं है। अच्छा, ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था लॉर्ड क्लीमेंट एटली, राइट, लेबर पार्टी के थे ये। ठीक है, तो इन्होंने क्या अपनी जो हाउस ऑफ कॉमन्स में, जैसे यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा होती है वैसे वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स है, तो उसमें उन्होंने कहा कि भैया जून 1948 मतलब अगले साल, यहाँ 47 चल रहा था अभी, है ना गाइस, तो यहाँ 47 चला, तो उन्होंने कहा 48 में जो है भारत की जो सत्ता है भारतीयों को दे दी जाएगी। अच्छा चलो, ये बात तो इनके टाइम में हो गई। ठीक है, तो गाइस ये कहानी चली थी जब भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विविल, राइट। तो इन्होंने कहा कि 1948 जून में जो है भारत की सत्ता भारतीयों को दे दी जाएगी। चलिए, लेकिन अभी कहानी तो बदल गई, क्योंकि हम तो कहानी तो जो है 1947 में ही भारत के हाथ में आ गई। ठीक है, चलिए, तो अब क्या होता है, ये बंदा आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये उस वक्त था भारत में जब भारत जो है आज़ाद हो रहा था। तो लॉर्ड माउंटबेटन की बात है ये, 1 साल रैली, मार्च 19, क्योंकि फरवरी में इन्होंने ये बात बोली थी। ठीक है, अब मार्च में ये बंदा आ गया, तो मार्च 1947 से लेकर जून 1948 तक ये रहे। अच्छा, तो देखिए सत्ता हस्तांतरण हो रही है, उसके लिए क्या होता है 24 मार्च, फिर से अब देखिए फरवरी में उन्होंने वो बात कही, 24 मार्च में, यानी मार्च में बात बदलेगी। देखो मार्च 1947 को क्या होता है, भारत का जो गवर्नर जनरल है ना, किसको बना दिया गया, ये लॉर्ड माउंटबेटन, ये नाम याद रखिएगा, चाहे आपको जीवन में कुछ याद हो ना हो। अच्छा, तो क्या होता है कि मार्च के बाद अब जून में आ जाता है, तो 3 जून 1947 को क्या होता है, माउंटबेटन एक योजना आती है जिसका नाम है माउंटबेटन योजना। तो इसमें क्या है, भारत विभाजन शामिल था। इस योजना में क्या हो गया कि भारत को 2 भागों में बांट दिया जाए, भारत और पाकिस्तान। तो ये हो गई माउंटबेटन योजना। तो गाइस आपको ये पता होना चाहिए, माउंटबेटन योजना, राइट, यानी कि भारत को 2 बांटों में विभाजित कर दिया गया यहाँ पे। अच्छा, फिर देखिए क्या लिखा है, जुलाई में आ गए हम। तो जुलाई में क्या होता है, अब ब्रिटिश संसद में क्या होता है, जो एटली है, क्लीमेंट एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत होता है। यानी अब क्या है, जुलाई के बाद अगस्त आएगा, अगस्त में भारत स्वतंत्र होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत हुआ। और कब हुआ, 4 जुलाई, 18 जुलाई को इसको स्वीकृति मिल गई। हाँ हाँ हाँ, सबने कह दिया। विधेयक के अनुसार क्या होता है, भारत और पाकिस्तान जो है 2 स्वतंत्र राष्ट्र बनने की घोषणा हो गई। ठीक है, अब क्या होता है, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो जाता है। और क्या है, स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो कौन होता है गाइस, वही जो अभी तक गवर्नर जनरल होता है, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन ही होते हैं। तो गाइस क्या होता है ना, जब स्वतंत्र होता है भारत तो थोड़े समय के लिए जो है ना ये गवर्नर जनरल रहते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद नोट में क्या लिखा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती क्या है, राजगोपालाचारी हुए। ठीक है, पहले और लास्ट, मतलब उसके बाद कोई गवर्नर जनरल नहीं बना, उसके बाद तो कहानी अलग ही स्टार्ट हो गई, राइट। लोकसभा राज्यसभा ये वो संसद का काम शुरू हो गया, अब आपका वो आ गया, क्या बोलते हैं, संविधान आ गया, कहानी बदल गई। ठीक है, तो जो अच्छा, ये कह रहे हैं भारतीय, पहला भारतीय या अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल यही थे, राजगोपालाचारी। तो गाइस ये बात भी थोड़ी सी ना इंपॉर्टेंट हो जाती है, हालांकि इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है, जिसे मैं कह दूं बकवास है वो आप कह लीजिए, हाँ बकवास है, बाकी तो इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसके आगे लिखा है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह हो गया। ठीक है गाइस, यहाँ पे है 44, नेक्स्ट पार्ट है, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध कौन कौन से विद्रोह हुए हैं, ये उसकी बात यहाँ पे करी जा रही है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है, देखिए आंदोलन यानी कि विद्रोह। ठीक है, कौन कौन से विद्रोह हुए उसके, और कहाँ कहाँ हुए हैं, मतलब ये विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ है। ठीक है, और उससे संबंधित नेता या उस विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, वो किस समय हुआ है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, चलो सब इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि सन्यासी विद्रोह इम्पॉर्टेंट है, आपको पता है, बिहार बंगाल यानी कि भारत के पूर्वी साइड पे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है जो संबंधित नेता है, इसमें लिखा है केना सरकार हो गया, दिरज नारायण हो गया। ठीक है, तो ये अगर आपको याद नहीं हो रहा है कोई बात नहीं। ठीक है, समय है 1760 से लेकर आपका 1800। तो गाइस एक चीज़ और, ये जो समय है ना, अभी हम ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं आपको यहीं रट लेना है। ठीक है, तो ये समय आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। उसके बाद है फ़कीर विद्रोह। ठीक है, ये बंगाल में होता है। तो इसके नेता कौन है, यहाँ पे लिखा है मजनू न शाह एंड चिरागली। ओके, फिर है पहाड़िया विद्रोह, बिहार में हो रहा है। ठीक है,
ये है तिलका मांझी के नेतृत्व में हो रहा है, ठीक है। फिर है चुआरो विद्रोह, तो ये तो गई मुझे नहीं लगता इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहाड़िया विद्रोह मुझे नहीं लगता इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद है चेरो विद्रोह, मुझे नहीं लगता। फिर है पोलीग्रोव का विद्रोह हो गया, ठीक है। उसके बाद है वेलाटम्पी का विद्रोह हो गया, ठीक है। ये भी इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो गाइस अब मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे थोड़ा डाउट में आ जाऊँगी कि वनडे एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है या नहीं। हालांकि अगर मैं पीसीएस वीसीएस की बात करूँ तो इतना नहीं है, ठीक है। चलिए, भील विद्रोह जो कि थोड़ा नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी घाट में होता है आपका, तेवाराम के नेतृत्व में होता है, 1825 से लेकर 31 तक जा रहा है। रामोसी विद्रोह, चलिए ऐसे ही पढ़ लीजिए, पश्चिमी घाट में है, चित्तर सिंह के नेतृत्व में हो रहा है। फिर पागलपंथी विद्रोह, बिल्कुल सही है, ये इंपॉर्टेंट है, असम में हो रहा है, टीपू के नेतृत्व में 1925-27 में हो रहा है। अहोम विद्रोह बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, असम में हो रहा है। गोमधर कुंवर के नेतृत्व में हो रहा है, याद रखिएगा बिल्कुल, 1828 में हो रहा है। बहावी आंदोलन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिहार उत्तर प्रदेश में हो रहा है। सैयद अहमद तूतीमीर के नेतृत्व में हो रहा है। और फिर कोल विद्रोह बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, छोटा नागपुर झारखंड में हो रहा है। गोमधर कुंवर के नेतृत्व में हो रहा है, ठीक है। तो जिस पे टिक लगाए वो तो इंपॉर्टेंट है, जिस पे टिक नहीं लगाए वो इतना खास इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता। अच्छा, फिर है भूमिज विद्रोह, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। खांसी विद्रोह बिल्कुल देखिएगा, असम में है, तीरथ सिंह के नेतृत्व में हो रहा है। फिर कंद विद्रोह है एक, फरायजी विद्रोह बिल्कुल है, बंगाल में हो रहा है। सरियातुल्ला टूटू मियाँ के नेतृत्व में हो रहा है, ठीक है। और नील विद्रोह वेरी इंपॉर्टेंट, बंगाल बिहार में है, तिरुत सिंह के नेतृत्व में हो रहा है। और कब हो रहा है, 1854-62 में हो रहा है। संथाल विद्रोह बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये सब गाइस रट लीजिएगा आप लोग। संताल विद्रोह है जो कि बंगाल और बिहार में हो रहा है आपका, सिंधु कान्हू के नेतृत्व में हो रहा है। मुंडा विद्रोह बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपका, झारखंड में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हो रहा है। पाइक विद्रोह बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा में हो रहा है। बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में नील विद्रोह बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। नील आंदोलन बंगाल में हो रहा है, दिगंबर के नेतृत्व में 1959-60 में हो रहा है। पावना विद्रोह बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, पावना बंगाल में हो रहा है। ईशान चंद्र राय और शंभू पाल के नेतृत्व में हो रहा है। दक्कन विद्रोह बिल्कुल महाराष्ट्र में। मोपला विद्रोह बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपका, मालाबार केरल में हो रहा है। अली मुस्लियार के नेतृत्व में हो रहा है। कूका बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, पंजाब में हो रहा है। भगत जवाहर मल के नेतृत्व में हो रहा है। रंपाओ का विद्रोह बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश में सीताराम राजू के नेतृत्व में हो रहा है। फिर है ताना भगत विद्रोह बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, या ताना भगत आंदोलन इंपॉर्टेंट है, बिहार में हो रहा है। जतरा भगत के नेतृत्व में हो रहा है। और तेभागा बिल्कुल इंपॉर्टेंट है जो कि आपका बंगाल में हो रहा है। कंपा राम सिंह और भवन सिंह के नेतृत्व में हो रहा है। तेलंगाना विद्रोह बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश में हो रहा है, ठीक है। तो गाइस ये सारे जिसमें मैंने टिक लगाया ना, एक बार फिर से आप पीछे जाके वीडियो को देख लीजिएगा, जिसमें मैंने टिक लगाया वो सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि आपको पढ़ना है, जिसको आपको स्किप नहीं करना है, और जिसको मैंने क्रॉस लगा दिया वो आप स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है गाइस, तिलका मांझी, ये है तिलका मांझी ने भागलपुर के प्रथम कलेक्टर यानी कि अगस्टस क्लेबलैंड को क्या किया, 1784 में तीर धनुष से जख्मी कर दिया, जिससे उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। और इसी कारण इन्हें क्या करा, गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1785 में भागलपुर के बीच जो है चौराहे पर बरगद के पेड़ से लटकाकर इनको फांसी दे दी जाती है। तो तिलका मांझी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कहानी की तरह याद कर लीजिए कि किसको मारा, फांसी दे दी गई। भागलपुर में क्या होता है, राजमहल के बीच का क्षेत्र जो दामने को के नाम से जाना जाता है, ठीक है, वो क्या था, संथाल बहुल क्षेत्र था, ठीक है, यानी कि संथाल जो आदिवासी लोग हैं ना वो वहाँ रहते थे, ठीक है। गैर आदिवासी और अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आकर यहाँ के संथालों ने अपने, देखिए संथाल आदिवासी, इन्हें का जो लोग आदिवासी नहीं थे और जो लोग अंग्रेज थे, इन लोगों से ये जो है ना संथाल परेशान हो गए, यानी गैर आदिवासी अंग्रेजों के अत्याचारों से तंग आकर यहाँ के संथालों ने अपने आप को क्या करा, संगठित कर लिया, ठीक है। और संथालों को क्या है, उत्प्रेरित करने का कार्य किसने किया, भगनाडी गांव के चुलू संताल के 4 पुत्र थे। तो इन चारों पुत्र का याद रखिएगा नाम, सिंधु, कान्हू, चांद, भैरव। इन्होंने संथालों को एकत्रित किया, थोड़ा सा उत्तेजित किया, राइट, उत्प्रेरित किया, उत्तेजित किया भैया युद्ध के लिए या विद्रोह करने के लिए, ठीक है। तो इसमें सिंधु, ये 4 में से एक भाई है जिनका नाम है सिंधु। सिंधु ने अपने आप को क्या है, ठाकुर का अवतार घोषित किया। अच्छा, जुलाई 1855 में क्या होता है, संथाल विद्रोह प्रारंभ हो जाता है। तो कहते संथाल विद्रोह तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, सशस्त्र विद्रोह के प्रारंभ
डीसी नामक स्थान से अत्याचारी दरोगा यानी कि महेश लाल की हत्या से हुआ। यानी कि चार, इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? सिंधु कान्हू चांद भैरव, राइट। तो इतनी सी बात याद रखिएगा, भागलपुर की कहानी है। अच्छा, ये भी इम्पोर्टेंट है बिरसा मुंडा वाला। जन्म इनका हो रहा है 1875 में हो रहा है, पलामू जिले में हो रहा है, उली हातू नामक गांव में। पलामू जिले के तमाड़ के निकट, मतलब उलीहाती गांव में हो रहा है, राइट। तो क्या होता है 1895 में क्या होता है, बिरसा ने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इन्हें क्या कहा अपने आप को। अच्छा, उसके बाद क्या है, उड़ीसा के कंध आदिवासियों के बीच मरियाहा प्रथा यानी कि मानव बलि प्रथा का प्रचलन था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है नोट, इसमें लिखा है भगत जवाहर मल के शिष्य राम सिंह ने 1872 में अंग्रेजों की कड़ाई से सामना किया और बाद में उन्हें जो है कैद कर रंगून भेज दिया गया, और यहाँ क्या होता है 1885 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ जाते गाइस। अब देखिए इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आ रहा है, हालांकि सभी कुछ इंपॉर्टेंट। 1857 की महान क्रांति, 1857 की महान क्रांति, ठीक है। चलिए गाइस, इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निर्णय लिया। यानी बंदूक पे शुरू हो रही है कहानी। पहले क्या चलती थी, ब्राउन बेस, फिर उसके बाद कौन सी है, एनफील्ड राइफल आई, फिर उन्होंने चेंज करा। तो उसके लिए जो कारतूस होता था ना, मतलब जो गोली डाली जाती थी, उसे बनाने में क्या होता है कि उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था, राइट। तो क्या होता है कि इस कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का यूज़ किया गया। अच्छा, तो ये जो चर्बी वाला कारतूस है, उससे जो 1857 की क्रांति का ये प्रमुख कारण था, ठीक है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे कि 20, ये याद रखिएगा डेट। तो 29 मार्च 1957 की बात करें तो मंगल पांडे है, ठीक है। तो ये एक सैनिक है, ठीक है। कहाँ पे है, बैरकपुर में। अच्छा, इन्होंने क्या किया ना, गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। उन्होंने कहा भैया ये काम मुझसे नहीं होगा। अच्छा, तो उन्हें क्या होता है कि 8 अप्रैल, तो कहानी है 29 मार्च की, तो 29 के बाद 30 आता है, 31 आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तारीख को आ गए हम लोग। तो 8 अप्रैल को क्या होता है, मंगल पांडे को क्या दी, फांसी दे दी गई। तो मंगल पांडे का जो संबंध था वो किससे था, तो गैस इंपॉर्टेंट बात है, मंगल पांडे कौन सी कहाँ से थे, तो इनका था कि 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से थे, ठीक है। तो इन्हें फांसी मिल गई। चलिए ये होगी बात। अब क्या होता है, फिर अप्रैल के बाद मई आ जाता है। तो 10 मई में क्या होता है कि 10 मई को क्या होता है, मेरठ की पैदल टुकड़ी यानी कि 20 NI नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है, से क्या होता है 1857 की क्रांति की शुरुआत हो जाती है। कहाँ से गए, मेरठ, मतलब कह सकते हैं मेरठ से सैनिक जो है चलना शुरू करते हैं दिल्ली की तरफ, राइट। कब, 10 मई, ठीक है। और किस 20 NI से थे, ठीक है। और यहीं से क्या होता है 1857 की, जैसे बटालियन होती है ना, बटालियन, उन्हीं का नाम है ये। 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री हो गया, 28 नेटिव इन्फेंट्री हो गया, ठीक है। तो क्या होता है, इससे क्या होता है कि हाँ ये क्रांति स्टार्ट होती है। 1857 में जो है क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था गई कौन था, यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग था। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, पर्म स्टेन, कौन सी पार्टी, लिबरल पार्टी से थे, ठीक है। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम गवर्नर जनरल कौन था, और उस वक्त जो है ब्रिटेन में या लंदन में जो है आपके प्रधानमंत्री, मतलब उनके प्रधानमंत्री कौन थे। अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्णय जो है 1748 में आरंभ हुआ, ठीक है। तो इस समय क्या है, मेजर स्ट्रीजर लॉरेन को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पुकारा गया। चलो ये नहीं याद हो रहा, कोई बात नहीं। अब क्या होता है कि 1857 की क्रांति की असफलता के उपरांत क्या होता है, सेना में अंग्रेज सैनिकों और जो है पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। और बंगाल की सेना में भारतीय और अंग्रेजी सेनाओं का जो अनुपात हो जाता है 2:1 हो जाता है, और बम्बई मद्रास की सेना में क्या होता है 5:2 हो जाता है। मतलब कहानी ये समझिए कि 1857 की क्रांति हुई तो सही, और जीत भी अंग्रेज़ों की हुई, लेकिन उस वक्त जो है ना अंग्रेज़ थोड़ा सा डर गए। मतलब उन्होंने जो प्रभाव देखा भारतीयों का, उससे थोड़ा तो चीज़ें बदली, ठीक है। अब उससे क्या होता है, जो सैनिक पदाधिकारी हैं उनमें थोड़ा सा चेंज आता है। अब चेंज क्या है गाइस, यहाँ पे ना आप देखेंगे जो बंगाल है या फिर बम्बई मद्रास है, तो जो बंगाल है, बंगाल में आप जो सैनिकों का अनुपात देख रहे हैं कि मतलब
भारतीय 2 सैनिक है, उन पर एक, सपोज कि हम कह दें कि 200 भारतीय सैनिकों पर 100 जो है अंग्रेज सैनिक होंगे। ठीक है, यही तो है 2:1, 200:100। ठीक है, कट करें आप तो 2:1 का आ गया, मतलब 200 पे 1 जो है, 200 पे 100 जो है, मतलब जस्ट आधे जो है अंग्रेज होंगे। ठीक है, बंगाल में। लेकिन वहीं बम्बई और मद्रास में बात हुई तो 5:2 की बात चली। इनने कहा 500 अगर क्या है भारतीय सैनिक है तो उन पे 200 ही क्या होंगे, अंग्रेज सैनिक होंगे। तो ये याद रखिएगा, 2:1 है, 5:2 कहाँ पे कितना है। अच्छा, इसमें जो होता है कि 1857 के मामले की जांच हेतु क्या होता है, पील कमीशन नियुक्त होता है। ठीक है, कि एक्चुअल में वहाँ हुआ क्या, किसकी गलती है, नहीं है, क्या है, क्यों है, तो इसके लिए कमीशन बना जिसका नाम है पील कमीशन। अब इसमें लिखा है बिहार, अवध, अन्य उन स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने जो है 1857 की क्रांति में भाग लिया था गैर लड़ाकू घोषित किया गया और क्या सेना में उनकी संख्या कम कर दी गई। ठीक है, और सिख, गोरखा, पठानों को जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी लड़ाकू जातियां घोषित की गई और क्या है उन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती कर दिया गया। मतलब जिन्होंने इस क्रांति में भाग लिया उसको हटा दिया गया और जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया उन्होंने सेना में डाल दिया गया। अच्छा, भारतीयों को अच्छा किसने साथ दिया, गोरखा, पठान और सिख। अब किन किन्हों ने विरोध किया, बिहार के लोगों ने, बिहार, अवध और बहुत सारी जगह के सैनिकों ने विरोध किया। ठीक है, चलो अब लिखा है भारतीयों को सेना में ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त होने वाला पद, मतलब सबसे ऊंचा जो पद दिया गया वो था सूबेदार का। राइट, हीरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा, तो इंपॉर्टेंट लाइन है, हीरोज ने लक्ष्मीबाई को देखा, कहा भैया बहुत वीर है, तो उन्होंने कहा क्रांतिकारियों में एक अकेली मर्द थी। मतलब लक्ष्मीबाई के लिए क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देख लिखा है 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत क्या है। मतलब क्या मतलब, ये बी.डी. सावरकर क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये बात हो जाती है इम्पॉर्टेंट। हालांकि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अगर हम 1947 को छोड़ के इन्होंने कहा 1857 को बोल दिया भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, डिज़रायली ने क्या कहा, ये राष्ट्रीय विद्रोह था। ठीक है, सर जॉन लॉरेंस एंड सीले, इन्होंने क्या कहा, ये पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। तो गाइस पहला वाला तो इम्पोर्टेंट बात है बिल्कुल, दूसरी वाली भी कही गई इम्पोर्टेंट। मतलब ये है कि इम्पोर्टेंट मैं इसलिए कह रही हूँ कि क्वेश्चन आ चुका है कि मतलब कि इसे जो है पहला या पूर्णतः सिपाही विद्रोह किसने कहा, सर जॉन लॉरेंस या सीले ने कहा। ठीक है, फिर जेम्स आउट्रम, डब्ल्यू टेलर, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। ये बात भी है इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन आया हुआ। टी.आर. होम्स, इन्होंने क्या बर्बरता और सभ्यता का बीच का युद्ध बोला इसे। ठीक है, और L.E.R. रीज ने क्या कहा, ये धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध। तो गैस ये है कम 6 ही पॉइंट्स और 6 के 6 इंपॉर्टेंट है कि किसने क्या कहा था, तो याद कर लेना। अच्छा, अब जो नेक्स्ट इसमें लिखा है 1857 की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र लिखे हैं। ठीक है, समझते हैं क्या ये, जैसे इसमें लिखा है कि केंद्र, भारतीय नायक कौन थे, विद्रोह की तिथि लिखी है, कब हुआ, ब्रिटिश नायक कौन थे, विद्रोह दबाने वाला कौन था, विद्रोह दबाने का तिथि मतलब कब स्टार्ट हुआ, कब उसको दबा दिया गया। चलो देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे दिल्ली है तो इम्पोर्टेंट है ही। अच्छा, भारतीय नायक कौन थे, बहादुर शाह, जफ़र, बख्त खां। ठीक है, अगर इसे देखिए विद्रोह की जो तिथि है वो, तो ये है आपकी 11-12 मई 1857। तो 1857 तो रहेगा इस सब में। ठीक है, बस आप ये याद रखिए 11-12 मई। ठीक है, और इसको दबाने का निकल्सन हडसन ने किया। ठीक है, और ये कब तब गया देखिएगा, इसे स्टार्ट हो रहा है मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब 3-4 महीने चला है। सितंबर में जो दबा है दिल्ली वाला। ठीक है, अब देखिए तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, बहादुर शाह जफ़र भी, बख्त खां भी, ये मई में स्टार्ट होता है, सितंबर में ख़त्म होता है, ये भी याद रखना पड़ेगा। कानपुर में कौन था बंदा, ये भी याद रखना पड़ेगा, नाना साहेब थे। ठीक है, तात्या टोपी थे। ठीक है,
ये भी याद रखिएगा बिल्कुल। 5 जून में स्टार्ट होता है ये। कौन है यहाँ अंग्रेजों की तरफ से? कैम्पबेल है, और ये भी सितंबर में देखिए दब रहा है, ठीक है। लखनऊ का भी याद रखिएगा, बेगम हजरत महल। देखिए क्वेश्चन कैसे आया था कि जैसे सपोज का लखनऊ में नेतृत्व कौन कर रहा था? बेगम हजरत महल कर रही थी, राइट। तो ये पता होना चाहिए। जून में स्टार्ट होता है, मार्च अगले साल मार्च में ख़त्म हो रहा है, देखिए 1858 में ख़त्म हो रहा है, राइट। झांसी में आप सब जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई थी। जून में स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म हो रहा है अगले साल अप्रैल में। और यहाँ पे देखिए अंग्रेज़ों की तरफ से यूरोस थे जिसने इसको दबाने का काम किया है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे झांसी की जो रानी है यानी कि लक्ष्मीबाई, उनकी हत्या हो जाती है, ठीक है। इलाहाबाद की लियाकत अली। तो गाइस ये तो बिल्कुल सारे याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए इलाहाबाद में लियाकत अली है, ठीक है। और यहाँ पे कर्नल नील जिसने दबाने का काम किया है। फिर है जगदीशपुर में कौन है? कुंवर सिंह है, ये याद रखिएगा। विलियम टेलर, यहाँ पे विंसेंट आयर जिसने दबाने का काम किया है। फिर है बरेली में, बिल्कुल याद रखिएगा, खान बहादुर खां है। यहाँ हटसन है, ठीक है। फिर है फैज़ाबाद में कौन है आपका? मौलवी अहमद उल्ला, राइट। यहाँ पे है कर्नल नील। और यहाँ पे फतेहपुर में कौन है? अजीमुल्लाह। और यहाँ पे कौन है गाइस? जनरल रेनॉल्ड। तो आपको इतनी चीज़ें ये देखिए कहाँ पे कौन है, किसने दबाया, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे ना एक नोट है। तात्या टोपी का वास्तविक नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंगा है। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए, तात्या टोपी का, राइट। उसके बाद लिखा है कि जो आपका ना 18 अप्रैल 1859 में क्या होता है? शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया, ठीक है। किसे? तात्या टोपी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं हम यहाँ पे। तो दोस्तों एक काम करते हैं, फ़िलहाल ये जो चैप्टर है इसको हम नई एक वीडियो इसकी पूरी बनाएंगे, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो कर दीजिएगा, एंड शेयर करिएगा अगर आपको अच्छी लगे तो। एंड आप लोग चिंता मत करिए, नई बुक मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करूँगी। अभी हिस्ट्री है तो मैं ज़्यादा ध्यान दे नहीं रही हूँ, बिकॉज इसमें तो कुछ नया होता नहीं है, राइट। चलिए फिर वीडियो को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम भारत का स्वतंत्रता संघर्ष महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।